तो सीज़नल रेसिपीज़ में आजकल जो सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी है, वो है अचार। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं भी अचार की रेसिपी शेयर करूँ। ऐसे अचार की रेसिपी जो कि आप 5 से 10 साल तक भी रखेंगे तो बिल्कुल खराब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे खड़ा-खड़ा रहेगा, घुलेगा भी नहीं, काला भी नहीं होगा, इसका रंग भी बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगा और ये खराब भी नहीं होगा। आज मैं बना रही हूँ आम का अचार। बहुत सारे अचार बनाए जा रहे हैं। आपको पता है कि हर घर में गर्मियों में अचार बनाए जाते हैं। तो मैं भी अचार बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है? इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, जल्दी से हम ज़रूरत पाक पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। तो चलें व्यूअर्स, टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम आज बना रहे हैं आम का अचार। इसके लिए हमें चाहिए आम। तो यहाँ पर कच्चे आम लेने हैं हमने, अचार वाले आम। बाज़ार जाएँगे ना, आप उनको अचार वाले आम कहेंगे, तो वो आपको अचार वाले आम देंगे। कच्चे आम अचार वाले, जो कि पक्की हड्डी वाले होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने पक्की हड्डी वाले अचार के आम ले लिए हैं। बाज़ार से मँगवाए हैं, तो इस तरह से उन्होंने बाज़ार से कटवा कर लिए हैं, ठीक है? ये 2 किलो आम है। 2 किलो अचार वाले आम हमने बाज़ार से कटवा लिए हैं। आप चाहें तो उसको घर में भी काट सकते हैं, अगर आपके पास वो काटने वाली मशीन होती है ना, वो है तो आप घर में काट लें, वरना बाज़ार में बहुत ईज़िली जहाँ से आप लेते हैं ना अचार वाले आम, वो आपको काट के भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर जो हड्डी होती है ना, इसकी गुठली सी, वो निकाल देंगे, ठीक है? आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर हमने आम जो लेने हैं ना, वो इस तरह से हड्डी वाला होता है, उसकी हड्डी पक्की होती है अंदर से, ठीक है? ये अचार वाला आम होता है, जो कि खराब भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने आम की सारी गुठलियाँ निकालनी हैं। इसको क्योंकि हमने बाज़ार से इसी तरह ले लिया, बगैर धोए, बगैर कुछ किए, कटे आ गए हमारे पास। इसको मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी, ठीक है? किसी साफ़ कपड़े के साथ, टिश्यू के साथ आपने इनको अच्छी तरह से पोंछ लेना है। जो इसकी ग्रीन वाली साइड होती है ना, इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि जो डस्ट हो, वो उतर जाए, ठीक है? इस तरह से मैं सारी जितनी भी कतलियाँ हैं ना, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे इसको मैं धो नहीं रही हूँ, अक्सर लोग धोते हैं, लेकिन मैं नहीं धो रही हूँ, मैं इसको इस तरह से साफ़ कर लूँगी। हमने कतलियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं। देख रहे हैं आप? बस इस तरह से हमने इनकी गुठलियाँ भी निकाल ली हैं और इनको अच्छी तरह से साफ़ भी कर लिया। इसके अंदर जो होता है ना एक हल्का-सा एक पेपर सा लगा होता है अंदर गुठली वाली साइड पे, वो भी आपने उतार देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक खुले बर्तन में डाल लेंगे, ये मैंने 2 किलो आम लिए हैं, ठीक है? खुले बर्तन में इसको मैंने डाल लेना है, क्योंकि हम इसको मसाला लगा रहे हैं ना, इसमें डाल दूँगी नमक। तो नमक यहाँ पे मैं देसी वाला ले रही हूँ, जिसे हम कहते हैं पिंक सॉल्ट, ठीक है? जैसे वो पत्थर वाला नमक होता है ना, उसको हम पिसवाते हैं, ये वो वाला सॉल्ट है। तो रिफाइंड सॉल्ट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने 2 से 3 चम्मच भर के ना, ये वाला नमक डालना है, ठीक है? ये पिंक सॉल्ट है, आपने पिंक सॉल्ट ही यूज़ करना है, वो दानेदार वाला इस्तेमाल नहीं करना है, इससे ना इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके अंदर शामिल करेंगे अब हम हल्दी। हल्दी भी हमने 2 चम्मच भर के डालनी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिर्फ़ हल्दी और नमक डालकर ही सिर्फ़ इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने जैसे कहते हैं ना मसाला लगा के रखना है, इस चीज़ को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे हमने अचार को, आम के अचार को, या आप कोई भी अचार बना रहे हैं ना, मिर्चों का या लसूड़े का, उसको हमने इस तरह से मैरिनेट करना होता है, ठीक है? नींबू के अचार को भी हम इस तरह से मैरिनेट करते हैं। तो नमक और जो है ना लगाकर हमने इसको हल्दी लगाकर रख लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहे तो चम्मच के साथ कर लें, चाहे तो हाथ के साथ कर लें, जिस तरह से आपको आसान लगता है ना। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि सारी जितनी भी इसकी कतलियाँ हैं ना, इसकी फाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर अच्छी तरह से सारा मसाला लग जाए, ठीक है? नमक और हल्दी लगानी है, हमने इसमें मिर्चें नहीं डालनी है, ठीक हो गया? इसको हमने एक बाउल में डाल देना है, क्योंकि इसको हमने रखना है 1 से 2 दिन के लिए। जितना आपके पास टाइम ना आप रख सकते हैं, कम से कम आप इसको 1 दिन तो ज़रूर रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 2 से 3 दिन भी रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखें आप, अच्छी तरह से मसाला जो है वो हमने इसकी सारी कतरियों पे लगा दिया, आम की सारी कतरियों में, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आम जो है ना पानी छोड़ेगा। हमने नमक डाला है, हल्दी डाली है, तो आम के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पानी है, वो आम सारा छोड़ देगा। इससे क्या होगा कि फिर हमारा अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि हम इसका पानी पहले ही निकाल देंगे, ठीक है? ये देखें, इसको मैंने ढक कर रख दिया था। तकरीबन मैंने इसको 2 दिन के लिए रखा है, ठीक है? दरमियान में आपने इस तरह से 1 से 2 दफ़ा इसको हिला देना है। बिल्कुल ऐसे ही पड़े नहीं छोड़ना है। इसको 1 से 2 दफ़ा आपने हिलाना ज़रूर है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं हिला रही हूँ, हिलाकर मैं इसको दोबारा से ढक कर रख दूँगी। मैं यहाँ पर तकरीबन इसको 2 दिन के लिए रखा है। आप चाहें तो 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आम ने कितना पानी छोड़ा है। जो हम आम का अचार बना रहे हैं ना, इसको मसाला लगाया था नमक और हल्दी, इसके अंदर कितना ज़्यादा पानी इसने छोड़ा है।
ये सारा पानी हमने निकालना है। इस पानी को निकालने के लिए हमने इसको नमक और हल्दी लगाकर छोड़ा था, ठीक है? ये आपने काम ज़रूर करना है। यहाँ पर किसी भी छन्नी में, किसी भी आप स्ट्रेनर में डालकर इसका पानी जो है ना आपने निकाल लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने आम की सारी कतलियाँ जो हैं वो एक मैंने टोकरी में डाल लेनी है और इसका सारा पानी इसमें से हमने निकाल देना है। इस तरह से अचार बनाएँगे ना तो आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर अचार के अंदर पानी होगा, आपकी कतलियाँ जो हैं वो अंदर से सोगी होंगी, तो फिर आपका अचार खराब होगा। अगर इस तरह से बनाएँगे तो फिर आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने आम की सारी कतलियों को इस तरह से टोकरी में डाल लिया है और इसके अंदर से सारा पानी निकाल लिया है। ये देख रहे हैं आप, इतना ज़्यादा जो है वो आम ने पानी छोड़ा है। बस ये पानी हमने रिमूव कर देना है, इस पानी को हमने निकालना है। मैंने यहाँ पे 2 दिन के लिए कतरियाँ रखी थी, आप चाहें तो 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है? अब हमने इन कतरियों को सुखाना है। तो बहुत सारे लोग धूप में सुखाते हैं और मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ पंखे के नीचे। धूप में आपने रखना है तो उसको 1 दिन के लिए रखें, बहुत है 1 दिन में ये ड्राई हो जाएँगी बहुत अच्छी तरह से। और अगर पंखे के नीचे रख रहे हैं ना, तो भी आप इसको 1 दिन के लिए पंखे के नीचे छोड़ेंगे ना, तो आजकल जितनी गर्मी है, पंखा फुल टाइम चलता है, तो ये 1 दिन में पंखे के नीचे भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाती हैं, ठीक है? बल्कि 4 से 5 घंटे में ही ड्राई हो जाती हैं। मेरे यहाँ पे घर में बिल्लियाँ रहती हैं, तो इसलिए मैं इसको सेहन में नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको घर में पंखे के नीचे ही सुखाया है, ठीक है? तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ कि बाहर सेहन में बिल्लियाँ होती हैं, बिल्लियाँ को पता है कि फिर हर चीज़ को छेड़ती हैं, इसलिए मैंने सेहन में अपनी आम के जो है ना, वो कतरियों को नहीं सुखाया है। मैंने अपनी अचार की कतरियाँ जो हैं, वो पंखे के नीचे ही सुखाई हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, एक टिप देती हूँ कि जब आपने ये कतरियाँ सुखानी है ना अचार वाली, इनको इस तरह से आपने हड्डी वाली साइड ऊपर रखनी है, ठीक है? स्किन वाली साइड नीचे रखनी है क्योंकि हमने इनको खुश्क करना है ना, तो ये वाली साइड जब ऊपर रखेंगे ना, तो हवा के साथ जो है ना, ये बहुत जल्दी से खुश्क हो जाएँगी, ठीक है? इस तरह से आपने सुखानी है। यहाँ पर हम अचार वाले मसाले ले रहे हैं, ये है सौंफ, 3 टेबल स्पून ले रही हूँ, ये चम्मच मेरे हाथ में है ना, जिससे हम खाना खाते हैं, वही वाला चम्मच है, 3 चम्मच लिए मैंने सौंफ के, ठीक है? यहाँ पे मेथी दाना है, मेथी दाना यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि अचार जो है वो इसी से बनता है, इससे बहुत अच्छा ज़ायका आता है, ठीक है? ये है राई, तो राई का यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है। 2 किलो का अचार बना रही हूँ, उस हिसाब से हमने मसाले लेने हैं, ठीक है? तो ये है ज़ीरा, ज़ीरा भी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है, ये साबुत ज़ीरा है। आपने भुना हुआ, कुटा हुआ ज़ीरा लेना है, ठीक है? अगर आपके पास भुना-कुटा ज़ीरा है ना, तो आपने वो लेना है। ये कलौंजी है, कलौंजी भी यहाँ पे 1 चम्मच ही लूँगी, ये अचार में ज़रूर डाली जाती है, इसे हम प्याज़ का बीज भी कहते हैं। ये है कुटा हुआ सूखा धनिया, ठीक है? मोटा-मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच ये है। तो ये सारे मसाले हमने ले लिए हैं। यहाँ पर इनको हम जो है ना थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कच्चे मसाले शामिल नहीं करने हैं, क्योंकि अक्सर मसाला जब बाज़ार से आता है ना, तो उसमें नमी होती है। इसलिए हमने यहाँ पे मसालों को हल्का-सा रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हल्की-सी आँच के ऊपर मैंने पैन रखा है और इसमें सौंफ डाल दी है। सौंफ को हमने इस तरह से हल्का-सा रोस्ट करना है, इतना रोस्ट करना है कि बस इसकी नमी खत्म हो और ये हल्की-सी गरम हो जाए। बस इतना ही रोस्ट करना है, इसको हम उतार लेंगे। उसी पैन के अंदर हमने ज़ीरा रोस्ट करना है। ज़ीरे को भी हमने इसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, ठीक है? ज़ीरा हमने तब तक रोस्ट करना है। इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है माशाल्लाह से, तो ज़ीरे को भी हम जो है ना उतार लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मेथी दाना ले रही हूँ, साथ ही इसमें राई शामिल कर दूँगी। इनको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। जब हम मसाले इस तरह से ड्राई रोस्ट करके डालते हैं ना, तो उनकी लाइफ़ जो है वो बढ़ जाती है। खराब बिल्कुल नहीं होते हैं और ना हमारा अचार खराब होता है फिर। इसको भी यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल हमने 20 से 30 सेकंड के लिए करना है। पैन पहले ही गरम है, तो यहाँ पे बस उसको हमने हल्की-सी इसकी नमी दूर करनी है और हल्का-सा गरम करना है। बस इस तरह से ये गरम हो चुका है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं रोस्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा और सौंफ जो हमने रोस्ट की हुई थी, उनको ठंडा करके इस तरह से मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है और इसको हमने पीस लेना है। तो हमने इसको मोटा-सा दरदरा-सा पीसना है, बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसना है। मैंने सिर्फ़ यहाँ पे सौंफ और ज़ीरा पीसा है, आप देख रहे हैं। बाकी चीज़ें मैं इसी तरह शामिल करूँगी साबुत ही। अचार तो आपको पता है कि सरसों के तेल में ही बनते हैं, फिर इनका ज़ायका सही रहता है और ये देर तक जो है वो ख़राब नहीं होते हैं, सालों पड़े रहें तब भी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ, मेरे पास ये तेल जो है ना ये मैंने अचार से ही निकाला है। पुराना अचार था वो ख़त्म हो गया है और तेल बचा हुआ था। उसी हम तेल को दोबारा से रीयूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 1 प्याली ले रही हूँ, तकरीबन 300 ml है, ठीक है? एक पैन लेंगे, पैन में हमने सरसों के ऑयल को गरम करना है। तो हल्की आँच के ऊपर हम यहाँ पे सरसों का तेल गरम करेंगे।
तब तक गर्म करेंगे जब तक इसके ऊपर हल्का सा धुआं ना उठने लग जाए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल के ऊपर हल्का-हल्का सा धुआं जो है ना वो उठना शुरू हो गया है। बिल्कुल हल्की हीट के ऊपर हमने इसको गरम किया है। चूल्हा बंद कर देंगे और ऑयल को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर जो है हमारी आम है ना, अचार वाले आम, वो यहाँ पे सूख चुके हैं माशाल्लाह से देख रहे हैं आप। इसमें कोई भी पानी नहीं है, इसको दबा कर देखें। इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बस इस तरह से हमने इसकी कतरियाँ जो है ना वो सारी आम की खुश्क कर लेनी है। इस तरह से आपने जब आम को सुखाया होगा, खुश्क किया होगा, तो आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो जो हमने मसाले पीस कर रखे हुए हैं वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने ज़ीरा और सौंफ शामिल कर दिया जो कि मैंने कूट के रखी हुई थी। अब साबुत मसाले डालेंगे जिसमें हमने राई और ये मेथी दाना जो है वो रोस्ट करके रखा हुआ था। यहाँ पर सूखा धनिया है, कलौंजी है, ये सारे मसाले हमने अचार वाले आम में शामिल कर देने हैं। इनको कहते हैं अचारी मसाले। आपने अचारी मसाला लेना है तो आपने जाके किसी भी पंसार स्टोर से कहना है हमें अचारी मसाला चाहिए, तो आपको ये सारे मसाले दे देंगे, ठीक है? इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई सुरख मिर्च, दरदरा मिर्च जिसे कहते हैं, उसको हम 1 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है? इससे अचार का जो है ना वो चटपटापन बढ़ेगा, ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा और 1 चम्मच भर के इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि हमने नमक लगाकर इसको नमक और हल्दी लगाकर रखा था ना, तो इसमें नमक का अच्छा खासा टेस्ट आ चुका है। क्योंकि इसमें नमक का टेस्ट आ चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे नमक थोड़ा डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ़ 1 चम्मच नमक मैंने डाला है, वरना आपको पता है कि अचार में नमक जो है वो हमेशा ज़्यादा ही जाता है। तो यहाँ पे आपने चख भी लेना है, मैंने चखा है तो माशाल्लाह से हमारी जो है ना अचार की कतरियाँ, उसमें अच्छा खासा जो है ना नमक का टेस्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ़ 1 चम्मच डाल रही हूँ ताकि मसालों के साथ अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मसाले को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मसाला अच्छी तरह से कतलियों के ऊपर लग जाए, इसके लिए हमने लेना है ऑयल। सरसों का तेल जो हमने रखा था ना ठंडा होने के लिए, इसमें से तकरीबन हमने 100 ml लेना है सरसों का ऑयल और इसको हमने अचार की कतलियों के ऊपर इस तरह से लगा देना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि मसाला जो है ना, वो अच्छी तरह से कतलियों के ऊपर चिपक जाएगा। इस तरह से मसाला लगाएंगे ना जब, तो आपके अचार की खुशबू भी बहुत अच्छी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये इतना हमारे पास जो है ना वो ऑयल बच गया, आप देख रहे हैं हमने सिर्फ 100 ml लिया है। तो यहाँ पे सरसों का ऑयल डाल के हमने मसाला जो है वो आम के कतलियों पे अच्छी तरह से लगा देना है, मिक्स कर देना है। इस तरह से हम करेंगे ना तो मसाला अच्छी तरह से कतलियों पे लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ अचार की। आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँच जाया करे। ज़रूर सपोर्ट किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर किया कीजिए। मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ठीक है? मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अच्छी तरह से आम की कतलियों के ऊपर मसाला जो है वो लगा दिया है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि पूरे घर में अचार की जो है ना वो खुशबू फैल गई है। पता चल रहा है कि इस घर में अचार बन रहा है माशाल्लाह से। तो इसको भी हमने छोड़ देना है तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए, ठीक है? आपने इसको किसी भी बर्तन में डाल के ना 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देना है और दरमियान में आपने ना इसको हिलाते रहना है। इससे क्या होगा कि जो हमने मसाले डाले हैं ना, उसमें नमक डाला है, उसका सारा जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा और अच्छी तरह से अचार के अंदर जो है ना इसका जायका आ जाएगा। अगर हम फ़ौरन ही इसमें तेल डाल देंगे ना तो मसाले जो हैं वो तेल में नीचे बैठ जाएंगे और हमारी कतलियाँ जो हैं इस तरह से धुली धुली रह जाएंगी, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको मसाला लगाकर 1 से 2 दिन के लिए छोड़ना है और फिर हमने इसमें ऑयल डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने इसको फिर एक बाउल में डाल के इस तरह ढक के रख दिया था और इसको हमने दरमियान में ना 1 से 2 दफ़ा ज़रूर हिलाना है। इसको इस तरह छोड़ना नहीं है, ठीक है? इसको आपने हिलाना ज़रूर है। तो मैंने यहाँ पर एक जो है ना वो जाली के साथ इसको ढका हुआ था। आपके पास मलमल का कपड़ा है ना तो आप उसके साथ भी इसको बांध के रख सकते हैं ताकि इसके अंदर ना कोई डस्ट, कोई मच्छर मक्खी ना जाए, ठीक है? और हवा भी हल्की सी लगती रहे। इसको हिलाना ज़रूर है वरना अगर हिलाएंगे नहीं तो इसमें जो है ना वो फफूंदी लग जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने ऑयल नहीं डाला हुआ है, ठीक है? इसको अच्छी तरह से हिला जुला के हमने इसको रख देना है तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 2 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा अचार जो है ना वो माशाल्लाह से 2 दिन पड़ा रहा है तो हल्का सा इसमें गलावट भी आ गई है। ये देखें। तो टोटल मिला के यहाँ पे मैंने इसको 4 दिन रखा है। 2 दिन पहले हमने इसको नमक और हल्दी लगा के रखा है। 2 दिन फिर हमने इसको मसाला लगा कर रखा है। तो इससे आप देख रहे हैं कि अचार जो है ना आम की कतलियाँ वो नरम हो चुकी हैं माशाल्लाह से।
तो यहाँ पे मैंने जितना बाकी बचा हुआ था सरसों का तेल वो भी सारा डाल दिया है और इस तरह से अचार को ना एक हांडी में डाल के रख दिया है। ठीक है, हांडी में, मर्तबान में, जिस भी बर्तन में आप रखते हैं ना अचार को डाल लें, तो 8 से 10 दिन में आपका अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी भी बच्चे ऐसे खा लेते हैं उठा के, इस कंडीशन में अचार बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, खड़ा खड़ा होते हैं ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आपने अचार जब डालना ना, तेल डालने के बाद भी इसको रोज़ एक दफ़ा ज़रूर हिलाना है। ठीक है। अच्छा, मैंने क्योंकि अपने पुराने अचार वाला तेल इस्तेमाल किया है, आप नए तेल को इस्तेमाल करेंगे ना तो इसी सेम प्रोसीजर के साथ आपने इसको गर्म करना है और उसके अंदर आपने थोड़ी सी जो है ना कश्मीरी सुरख मिर्च डाल लेनी है 1 टीस्पून के करीब, ताकि उसमें जो है ना अच्छा सा लाल सा रंग आ जाए। अगर पसंद करते हैं तो डालें, नहीं पसंद करते हैं तो आप इसी तरीके से ही सिंपल सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया है कि अगर आपने सुरख वाला तेल आपको अच्छा लगता है, अचार का रंग सुरख सुरख अच्छा लगता है, तो आपने इसमें कश्मीरी सुरख मिर्च डालनी है। ठीक हो गया है। तो यहाँ पर हमने बना लिया है बहुत ही मज़ेदार सा खड़ा खड़ा सा आम का अचार, जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप जितनी देर चाहें इसको रख कर खा लें। सरसों का तेल जो है ना वो अचार को प्रिजर्व करता है। आपने यह करना है कि सरसों के तेल को इतना डालना है कि अचार के ऊपर आ जाए। ठीक है, इतना आपने तेल इस्तेमाल करना है। जब अचार के ऊपर तेल होगा ना तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, बेशक उसको आप 10 साल रख कर खाएँ। ठीक हो गया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सब अब बाज़ार के अचार छोड़ें और ख़ुद घर में बनाकर मज़ेदार अचार खाएँ, हेल्दी अचार खाएँ। तो आज की रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। दुआओं में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।